हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बच्चों, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उनको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है, ये देखिए आपके सामने है। ये भी आपकी एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन आपने किया होगा जरूर। क्या है सवाल? 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए। लंबाई को 5 मात्रक घटाने और चौड़ाई को 3 मात्रक बढ़ाने से एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है, परंतु यदि लंबाई को 3 मात्रक और चौड़ाई को 2 मात्रक बढ़ाया गया तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मात्रक से बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2015 भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है और 2015 के पेपर में ये आपका आ चुका है। तो क्वेश्चन समझिए क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको बताने की कोशिश की गई है कि एक आपके सामने है रेक्टेंगल। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है। मान लीजिए ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लंबाई है उसको तो 5 यूनिट बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 5 यूनिट घटा दिया गया ना। लंबाई को 5 मात्रक घटाने पे, तो इसको तो 5 मात्रक घटा दिया और चौड़ाई को 3 मात्रक बढ़ा दिया। तो जो इसका एरिया था, क्या था? L इंटू बी, है ना, वो कितना हो जाएगा? 9 मात्रक से कम हो जाएगा। ऐसा कुछ है ना। तो ठीक है बच्चों, अगर आपका आंसर आ गया हो तो आंसर आप बता सकते हैं। जीआईसी कोट द्वार, जीआईसी स्वादा, अभी तक आप सॉल्व भी कर रहे हैं। देखिए, जिस भी बच्चे का आंसर आ जाए आप तुरंत अपना आंसर बता दें। ठीक है, तब तक मैं बेसिक स्टेटमेंट्स इसकी लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? माना आयत की लंबाई x मात्रक है। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड, और क्या है? आयत की चौड़ाई। फटाफट बच्चों कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, आंसर जैसे ही आएगा आपको बताना है, तब तक मैं बेसिक चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये हो गई y मात्रक। अब देखिए, यहाँ पे अगर रेक्टेंगल होता आपके पास तो ऐसा कुछ होता। जो इसकी लंबाई है उसको तो हमने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। क्लियर है? तो लंबाई और चौड़ाई इस तरह से आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। यही तो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई है y, और ये हो जाएगा मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई अगर डाउट आपको लग रहा हो पूछ सकते हैं। ये तो मैंने बेसिक जो सवाल में दिया गया था। अब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। और जो आपको दो कंडीशंस दी गई हैं उनकी मदद से हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे। देखिए अब तक तो आपका आंसर आ गया होगा, है ना। जीआईसी स्वादा, जीआईसी कोट द्वार में से किसी भी बच्चे का आंसर अगर आया है तो आप आंसर बताएं माइक लेके। किसी भी बच्चे का अगर आंसर आ गया है तो माइक लें बेटा और आंसर बताएं आप। आवाज कौन बताएगा? ठीक है बेटा, जीआईसी कोट द्वार से। हाँ जी सर, जीआईसी कोट द्वार से सर प्रणाम। सर 45 आया है सर। 45 क्या आया है बेटा सर आपका? 45 आया है। क्या चीज? सर 45 मतलब 45 क्या चीज है? ये लंबाई, लंबाई या चौड़ाई? सर लंबाई। लंबाई 45, ओके। और चौड़ाई क्या आई है? सर चौड़ाई सर अभी निकाली नहीं सर, अभी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है बेटा। बैठ जाइए आप, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर जो भी आएगा बाद में देखा जाएगा। आपने खड़े होके आंसर बोलने की हिम्मत की, यही बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं इस बात को हर बच्चे की। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटा, जब भी कोई आंसर आए आप बता दो आपकी जो नोटबुक में लिखा हो, बाकी हम देखेंगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। तो ऐसे ही बाकी बच्चे भी कोशिश करें बताने की। जैसी स्वादा बेटा कोई बताएगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए किसी भी बच्चे को, मैं बोल रहा हूं पहले ही, किसी भी बच्चे को कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है या बीच में कहीं भी डाउट लगता है, आप मुझे बीच में रोक के सवाल पूछ सकते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो समीकरण हमारे पास आएंगे, ठीक है। कौन से आएंगे? सबसे पहले क्या बोला गया है? लंबाई को 5 मात्रक घटाना है। लंबाई कितनी है? x है, तो लिख लीजिए x लंबाई है, इसको 5 मात्रक घटा दीजिए। तो इसमें से 5 घटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या बोला गया है? चौड़ाई को 3 मात्रक बढ़ाना है। चौड़ाई क्या है? y है, उसमें 3 मात्रक बढ़ा दीजिए। और घटा के, लंबाई में से 5 घटा के चौड़ाई में 3 घटा के इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा, लेकिन नया क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। जो नया आपका रेक्टेंगल बना है उसका क्षेत्रफल आएगा। तो क्या बोला गया है? जो नया आयत आया है इनको घटाने और बढ़ाने से, उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग मात्रक कम हो गया। किससे? जो पुराना क्षेत्रफल था, और पुराना कितना है? एक्स वाई। तो जो पुराना क्षेत्रफल था एक्स वाई, उससे 9 मात्रक घट के इतना हो गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। असली चीज यही है बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना प्रश्नानुसार, तो ये जो आपको कंडीशन दी गई है, इसको इस फॉर्म में लिखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो ये चीज आप अच्छे से समझना। उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है बस वही लिख रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं लिख रहा बच्चों। यहाँ पे देखिए, अब दूसरा बोला गया है, परंतु यदि लंबाई को 3 मात्रक और चौड़ाई को 2 मात्रक बढ़ाया गया है। इस बार सिर्फ बढ़ाना है। लंबाई को कितना बढ़ाया गया? 3, और चौड़ाई को 2। तो इनमें 3 और 2 जोड़ दूंगा, कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल एक्स वाई? ये बढ़ जाएगा 67 मात्रक। दैट्स इट। ये दो समीकरण हमारे पास आएंगे, लेकिन ये फाइनल समीकरण नहीं है बच्चों। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, बाई तरफ लेके आएंगे, और फिर उसके बाद हल करेंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे और एक समीकरण आ जाएगा फाइनल हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। x - 5 और y + 3, ये है x - 5 y + 3 बराबर है xy - 9। इसको हल कर लेते हैं पहले, क्या आता है लेट्स सी। तो x - 5 और y + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक बार x होगा y के साथ मल्टीप्लाई, और एक बार x होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -5 y के साथ मल्टीप्लाई, और -5 3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया xy - 9। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। उसके बाद क्या करना है?
भाई इसको पूरी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई और माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। भाई जब ये पक्ष चेंज होता है इनका, किसी भी चीज का पक्ष चेंज होगा तो उसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई है, कट गया, क्या बच गया 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 कितना बच जाएगा, माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है 0। इसको आप नाम दे देंगे समीकरण 1। क्या हो गया, समीकरण 1। उसके बाद क्या करना है बच्चों, दूसरा देखिए x प्लस 3 वाई प्लस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 3 वाई प्लस 2 बराबर है एक्स वाई प्लस 67। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले समीकरण आया था, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर है एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई माइनस 67 बराबर है 0। ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई काट देंगे, फिर 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर है 0। ये समीकरण 2 आ जाएगा बच्चों, आपका कितना आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये दोनों समीकरण आ गए ना, अब यहाँ पे आप कर देंगे इन दोनों समीकरण को हल। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, भाई समीकरण 1 और 2 में हम यूज करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा आसान पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो x का विलोपन हम इजीली कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को किससे करेंगे, 3 से गुना करेंगे। चलिए, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर देखते हैं क्या आता है। तो जो आपको समीकरण 1 दिख रहा है उसकी हर एक टर्म को 2 से और इसकी हर एक टर्म 3 से गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6x माइनस 10y माइनस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको 3 से करिए, 3 दूनी 6, 6x और 3 तिया 9 प्लस 9y और माइनस 61 है, तो इसको करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 183 बराबर है 0। ये आ जाएगा। उसके बाद घटा देंगे, इनका घटाव कर देंगे तो साइन हो जाएंगे इनके चेंज, प्लस माइनस 6x कट गया आपस में, अब क्या बच गया, माइनस 10y और माइनस 9y, कितना आ जाएगा ये, माइनस 19y माइनस 19y, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 183। 183 में से अगर 12 गए तो कितना बच जाएगा, 171, 171 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये 171 प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 183 बड़ा है और 12 छोटा है ना, और 183 प्लस का है। उसके बाद 171 को राइट साइड लेके जाइए तो माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171। उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, y बराबर है 171 बटे 19, कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको कितना आएगा
19 निमा 171, तो ये 9 आ जाएगा, है ना, यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो y कितना आ गया, 9 आ जाएगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप बच्चों। जैसा ही आपका नोट डाउन हो जाए अपना हैंड रेज कर देना ताकि आगे इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे करें अब कंटिन्यू। ठीक है, जीआईसी कोड द्वार, अभी अनम्यूट करते बेटा आपको, माइक ऑन कर लीजिए बेटा आप, एक बार दोबारा ऑफ करके ऑन करो, आपका प्रॉपरली आवाज नहीं आ रही बेटा माइक से। हेलो सर। हाँ बेटा अब बोलिए। हेलो हाँ सर, हाँ वॉइस आ रही क्लियर है है, सर अब? अब आ रही है। सर सर एक्स का मान सर 13 निकला है सर। एक्स का मान 13 निकला है, चलिए बहुत अच्छी कोशिश है। एक्स का मान 13 चेक करते हैं अभी, शाबाश बेटा, बैठ यस जाइए। सर। किसी थैंक यू बच्चे सर। का, हाँ और कुछ भी मान आया हो एक्स का आप वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इन्होंने x का मान 13 बताया है, चलिए लेट्स चेक इट। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई, x का मान 13 है तो हम समीकरण 1 में y का मान रख के देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रख के क्या आता है, समीकरण 1 में y बराबर है 9 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 है आई थिंक 3x होगा, 3x माइनस 5y माइनस 6, है ना, 3x 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये है समीकरण 1। तो 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x ये कितना आ गया, 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3x माइनस 45 प्लस 6 कितना हो गया, 51 इज इक्वल टू 0। 51 को राइट साइड लेके जाइए, 3x इज इक्वल टू प्लस 51 हो जाएगा प्लस 51 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। उसके बाद x कितना आ जाएगा, 51/3, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अब 51 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 51 को 3 से भाग, कहाँ पे क्या मिस्टेक आपको लग रही है। ठीक है, फिर भी कोई अगर डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो आंसर लिखना है ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ बच्चों पूरा, अगर ऐसे आप करके भी आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आ गए तो भी पूरे मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। अभी क्या करना है आपको, अभी एंड में स्टेटमेंट के रूप में आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में था तो आंसर भी स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। अतः आयत की लंबाई 17 मात्रक है और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 9 मात्रक है। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर लिखना है बच्चों, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जाके। ठीक है, ये चीज हमेशा बोलता हूं मैं, ध्यान रखना इसका, नोट डाउन कर लीजिए अब इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, रैखिक समीकरणों y बराबर है x और x बराबर है 4 द्वारा निरूपित रेखाएं P पर प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, क्या करती हैं, P पर इंटरसेक्ट करती हैं वो, तो P के बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको बताना है। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बना दूं आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं बच्चों, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है,
और ये इसका सेंटर O हो गया। तो यहां पे ये हो गई y बराबर है x और यहां पे आपका x बराबर है 4, ये आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये बिंदु P यहां पे है। तो आपको इसके निर्देशांक बताने हैं बच्चों, समझ गए? क्लियर है? तो ये दो लाइन P पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिख गई आपको, और एक लाइन है y बराबर है x और एक है x बराबर 4। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, लिख लीजिए। A है 4 0, B यहां पे हो सकता है 4 4, C यहां पे हो सकता है 0 4 और D यहां पे हो सकता है -4 और 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए आप। चलिए, बहुत अच्छी बात, जीआईसी कोड द्वार से फिर से आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, अनम्यूट कर दिया गया आपको। हेलो सर, सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा, बताइए। सर इस सर का सर बी वाला है 4 4। बी वाला, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर बेटा, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। तो ठीक है, देखिए आपने बी आंसर बताया है, बिल्कुल सही बताया है, और बहुत सिंपल सा ये सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी बाकी बच्चों के लिए हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको। तो देखिए यहां पे दो लाइन आपको दिख रही है ना? एक क्या है? एक का समीकरण है y बराबर x और एक का है x बराबर 4। अब मुझे बताइए बच्चों कि अगर इनको हम हल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? x और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? x बराबर है y बराबर है 4 नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि x बराबर 4 आपको यहाँ पे पता है, और x किसके बराबर है? y के बराबर है। तो अगर x y के बराबर है और x 4 है तो y भी तो 4 होना चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना? ये हल आ गया इसका। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, जब p के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसी फॉर्म में तो लिखेंगे, x फिर y आता है, यही लिखेंगे p के निर्देशांक। तो क्या आ जाएंगे बच्चों? ये x कितना है और y कितना है? दोनों 4 4 ही हैं। तो आप यहाँ पे x भी 4 है, y भी 4 है, तो इसमें कोई आंसर होने का सवाल ही नहीं होता। अतः आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगता है इससे रिलेटेड, इस सवाल से रिलेटेड, पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर नहीं समझ में आया है तो हैंड रेज करके पूछना है। नहीं पूछा आपने, इसका मतलब सारी चीज आप समझ रहे हैं और नोट डाउन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आई अप्रिशिएट इट। और साथ में देखिए जीआईसी कोड द्वार ने आंसर दिए हैं। ठीक है, भले ही एक आधा आंसर ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आगे बढ़ के आप आंसर देने की कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। कीप इट अप बेटा, जीआईसी कोड द्वारा बाकी स्कूल्स भी सीखो इनसे, ऐसे ही आपको भी आंसर्स देने हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।